मुरादाबाद के करुला सर सैयद नगर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सभी बच्चों की एजुकेशन को लेकर बातचीत की गई और सभी कमेटी के लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, जिसमें मौजूद रहे अरशद बेग एडवोकेट, परवेज एडवोकेट, ताहिर, कौसर और भी काफी शख्सियत मौजूद रही, जिनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद संविधान दिवस भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और सभी लोगों ने संविधान के बारे में अपनी अपनी बात रखते हुए बातचीत की। साथ ही इस मौके पर शायरी भी पेश की गई। तो दूसरी ओर जिया रहमान का भी जन्मदिन मनाया गया। मानव अधिकार इंडिया न्यूज़ से आसिम खान की रिपोर्ट। मौलिक अधिकार दिए गए, हमें हमारी जिम्मेदारियां बताई गई, हमें हमारे कर्तव्य बताए गए। आज जो मौजूदा हालात हैं, संविधान हम नागरिकों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, हमारी हिफाजत करता है। अधिकार है उन पर भी हम रोशनी डालते रहे। तो एक बड़ी अच्छी स्कीम जो है माइनॉरिटी की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कीम चलती थी, वो पिछले साल उसको बंद कर दिया गया। उसमें जो जूनियर लेवल के बच्चे होते थे उनको सरकार लगभग 5,000 रुपये सालाना दे देती। इसके अलावा जो और आगे को जो कोर्स चलते थे मेरिट कम मीन्स वगैरह, वो भी सब स्लो गति से चल रहे हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि हम लोगों को सरकार की स्कीम्स की तरफ को न देख करके अपनी जिम्मेदारी। हमारे बीच में आफरीन मैम यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छे से के जरिए से हो रहा है साथ कि जिसकी वजह से आज ये मीटिंग यहाँ मुनाकिद की गई है और मैं अच्छे कराता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। आएंगे दरमियान में क्या हुस्न और इश्क की उड़ान में क्या, दिल बहुत जोर से धड़के क्या दिया, एक दिल था जो उनको तो हम सब की जिम्मेदारी होती है कि उस कानून को बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये मेरी अपील है। दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र से नवाजे और इसी तरह से ये प्रोग्राम करते रहें, हम लोगों को बुलाते रहें और एक मोहब्बत का पैगाम देते रहें। तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उसको ये कबूल फरमाएं। और समाजी कारकुन मेरी गुजारिश है और एमडी पब्लिक स्कूल के आप डायरेक्टर आने का और एसोसिएशन में आप में हैं। मैं असद मौलाई साहब तशरीफ लाए मैं सैयद जुबैर साहब से भी तशरीफ ले आए। करता हूं कि हमारे सैयद जुबैर साहब की हमारे जितने भी साथी यहाँ पर आए हुए हैं, ये अपने आप में शख्सियत नहीं है, शख्सियात हैं। साहब से भी दरखास्त, जियाउर रहमान साहब से दरखास्त करूंगा कि सैयद जुबैर साहब बुजुर्ग है भाई, बुजुर्गों का जो है वो साया और बुजुर्गों की दुआएं जो है वो सबसे ज्यादा कार्यक्रम हुआ है। क्या कार्यक्रम है? और देखिए, आज ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई। ये मीटिंग हमारी 1 महीने में एक बार होती है, जिसमें हमारे माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जितने भी पदाधिकारी मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं वो बैठकर मशवरे करते हैं और उन मशवरों का जो मौजू होता है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी किस तरीके से फलाह की जाए या जो परेशानियां आ रही हैं उसे पदाधिकारी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज बहुत सारी परेशानियों का, समस्याओं का समाधान हम लोगों ने किया है। दूसरा एक अहम मौजू ये था कि क्योंकि हमने पिछली मीटिंग में ये बात तय की थी कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनमें आपस में कॉम्पिटिशन्स कराए जाएँ। तो आज यहाँ पर जितने भी हमारे पदाधिकारी आए हुए थे, आगामी जो अगला महीना आ रहा है दिसंबर का, उसमें हम कुछ आपस में स्कूल्स के कॉम्पिटिशन्स कराएंगे और उन कॉम्पिटिशन्स के बाद जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएंगे उनको हम विनर के तौर पर मेडल्स या प्राइज़ देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, आज हमारे स्कूल में संविधान दिवस भी है। उसी के सिलसिले में लगभग जो मुरादाबाद बार एसोसिएशन के हमारे एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अभी भी उसकी मीटिंग हमारी चल रही है, क्योंकि एक सेशन हमारा
2 बजे तक का था माइनॉरिटी एसोसिएशन का और दूसरा सेशन था हमारा संविधान दिवस का। तो संविधान देखिए हमारा एक ऐसा संविधान है जो सभी कम्युनिटीज़ के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हम उस संविधान के बारे में लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और हमारा संविधान की रक्षा की हम आपस में जिम्मेदारी दे रहे हैं। क्योंकि देखिए जब तक हम अपने संविधान की रक्षा नहीं करेंगे वो कहीं ना कहीं लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे। हमें संविधान की रक्षा करनी है और जो आने वाली पीढ़ी है हमारी उसे भी संविधान के बारे में बताना है। इसी बात को लेकर आज ये संविधान दिवस हमारे स्कूल में मनाया जा रहा है और मैं सभी एडवोकेट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे सेक्रेटरी साहब भी इसमें आए हुए हैं और भूतपूर्व सेक्रेटरी हैं हमारे अभिषेक भटनागर जी, आदित्य श्रीवास्तव जी, ये भी हमारे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के काम करने से लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचती है। तो आज ये हमारा जो मेन सेशन रहा है ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का रहा है। अच्छा सर, जैसे आज संविधान दिवस के साथ साथ आपका जन्मदिन भी है, तो हाँ, जन्मदिन एक्चुअल में मेरा होता है 20 नवंबर को। तो मेरे जितने भी साथी हैं उन्होंने कहा कि जिया भाई इस बार आपका जन्मदिन मना नहीं पाया और कुछ मसरूफियत रही मेरी, तो उसी सिलसिले में आज जितने भी मेरे साथी हैं, एसोसिएशन के लोग हैं, जितने मेरे एडवोकेट साथी हैं, वो सब मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर जैसे कुछ लोग एजुकेशन नहीं कर पाते पैसे के कारण या कुछ और मसरूफ के कारण, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब एजुकेशन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब तो 25% स्कूलों में एडमिशन लेना हर इंग्लिश मीडियम को कंपलसरी हो गया है। जो गरीब बच्चे हैं उन तक हमें ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए कि अब गरीब बच्चों को एजुकेशन से वंचित रहना नहीं पड़ेगा। मैं इस बात को काफ़ी लोगों से बोलता भी हूँ और कहता भी हूँ कि आप अपने बच्चे को अगर चाहते हैं कहीं पर पढ़ाना तो आजकल स्कॉलरशिप बच्चों को मिल जाती है। दूसरा, बच्चे जो RTE के ज़रिए से पढ़ते हैं तो उनके लिए ईजी है पढ़ना। सारी जो भी खर्चा है स्कूल का, फीस है, वो सारी सरकार देती है, लेकिन उसके लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है। जब तक वो अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उनका एडमिशन कहीं नहीं होगा। तो मैं इस मौके पर आज ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे RTE में एडमिशन लेना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क करें या BSA ऑफिस जाकर संपर्क कर लें। मेरे साथ जितने भी अधिकारी हैं, जो भी ऑफिशियल स्टाफ है, सब जुड़ा रहता है। कभी भी आप मेरे पास आए, मोस्ट वेलकम। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा RTE में एडमिशन कराने के लिए। बहुत